हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ठीक है, तो इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम बेसिकली तीन टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड वन इज स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, या जनरली इसको हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे पास वेरिएबल्स हम चूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम एक्स, वाई एंड जी को यानी जेड एक्सिस को एक एज अ वेरिएबल कंसिडर करते हैं। और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम आर, ठीक है, और थीटा एंड फाई को हम वेरिएबल कंसिडर करते हैं। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम रो और फाई एंड और जी को हम कंसिडर करते हैं एज अ वेरिएबल। ठीक है, तो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है स्टूडेंट, उसमें हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट सपोज दैट हमने तीन एक्सेस चूज किए, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस। लेट सपोज दैट हमने एक पॉइंट पी कंसिडर किया। इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने आर वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं इस पार्टिकल का। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेट सपोज दैट ये पी पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस को एक्स इंटरसेप्ट करता है। ठीक है, और वाई एक्सिस को वाई इंटरसेप्ट करता है, यानी इस ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज वाई, एंड इस ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड एक्स। इसको हम कंसिडर कर लें यहाँ पर ए, और इसको हम बी लिख लेते हैं और इसको सी पॉइंट लिख लेते हैं। ठीक है, इतना समझ में आएगा। ओ टू सी तक की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी द जेड। ओके, तो फॉर इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, अगर हम इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पी की पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। लेट सपोज दैट पी को हमने इस पोजीशन से इस पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया, तो क्या इससे इसके किस में चेंज आएंगे? इससे इसके एक्स एक्सिस में चेंज आएंगे, इससे वाई एक्सिस में चेंज आएंगे और जेड एक्सिस में चेंज आएंगे, और वो भी बहुत स्मॉल चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो जनरली इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट को हम डी एल वैक्टर या डी आर वैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, या जिसको हम लाइन एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो डी एल एलिमेंट इक्वल टू डी आर वैक्टर इक्वल टू डी एक्स, यानी हमने जो मूवमेंट किया किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कितना मूव किए, डी एक्स मूव किए, और ये उसकी डायरेक्शन है आई कैप। ठीक है, और प्लस डी वाई, वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये उसकी डायरेक्शन वाई एक्सेस की है ना, और जेड एक्सेस में हम कितना डिस्प्लेस हुए ये उसकी डायरेक्शन है। आया समझ में? यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास आई कैप, जे कैप, के कैप होते हैं, इनको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ये क्या है? यूनिट वेक्टर्स। और यूनिट वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो इसीलिए उनको यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, और सिर्फ ये हमें डायरेक्शन को बताते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो आई कैप, जे कैप, के कैप हैं, ये यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर देखिए जेड लिया है इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स वाई प्लेन। तो हम यहाँ पर देखिए एक्स वाई प्लेन को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं इसको सेट कर रहा हूँ, सेटेड पोर्शन बना रहा हूँ। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। ओके, इतना समझ में आया होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो लाइन एलिमेंट लिखेंगे हम डी एल एक्स लिखेंगे, जिसको हम डी एक्स आई कैप लिखेंगे, और वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास लाइन एलिमेंट होगा उसको हम डी एल वाई इक्वल टू डी वाई जे कैप लिखेंगे। ठीक है, वैसे हमारे पास देखिए जेड एक्सिस के अलोंग जो भी हमारे पास लाइन एलिमेंट होगा उसको हम डी जेड के कैप लिखेंगे। देखिए कैसे लिखा हमने, यहाँ पर भी दिख रहा होगा, ये जो डी एक्स आई कैप है, ये डी एक्स आई कैप हमारे पास लाइन एलिमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस के अलोंग लाइन एलिमेंट है, और ये जेड एक्सिस के अलोंग वाई लाइन एलिमेंट है। ठीक है, तो ऐसे इसके साथ अगर हम एरिया एलिमेंट को फाइंड आउट करें तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एरिया एलिमेंट को हम डी ए वैक्टर और डी एस वैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन में हम एरिया वैक्टर लिखेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे डी एक्स डी वाई के कैप। ठीक है, तो देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ, दैट इज़ कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे हमें पता चलेगी। ठीक है, तो हमने तो लिखा एक्स वाई प्लेन, ठीक है, तो डी एक्स
और मल्टीप्लाई डी वाई। तो इस एरिया वेक्टर एक्स वाई प्लेन का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जेड डायरेक्शन में होगा, ओके। तो अगर हमने वाई जेड प्लेन लिया तो वाई जेड प्लेन में हमारे पास एरिया एलिमेंट लिखेंगे डी वाई एंड डी जेड, ठीक है। और इसका जो एरिया वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन है वो आई कैप डायरेक्शन में होगी। तो आई डायरेक्शन में कैसे होगी, लेट सपोज दैट कि हमारे पास वाई जेड प्लेन हमने लेना है, तो वाई जेड प्लेन होगा हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस में इंटरसेक्ट है और ये जेड एक्सिस में, ये हमारे पास वाई जेड प्लेन है, इतना पार्ट। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इसका एरिया वेक्टर आई कैप डायरेक्शन में होगा, इन दिस डायरेक्शन, ओके। तो ऐसा ही हमने यहाँ पर लिखा है डी एस वैक्टर इक्वल टू डी वाई डी जेड आई कैप। तो ऑन एक्स जेड प्लेन तो हमारे पास जो एरिया वेक्टर होगा उसको हम लिखेंगे डी एक्स डी जेड। देखो एक्स एक्सिस में हमने स्मॉल एलिमेंट लेना है और जेड एक्सिस में स्मॉल एलिमेंट लेना है, ठीक है। डी एक्स और डी जेड, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो थर्ड रेक्टेंगुलर हमारे पास यूनिट वेक्टर होगा, उस डायरेक्शन में लिखेंगे। लेट सपोज दैट हमने एक्स वाई जी लिखा, तो इसका हमने जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी दैट विल बी जे डायरेक्शन में होगा, है ना। अब यहाँ पर लिखा हमने, देखिए वाई जेड हमने प्लेन में ले रखा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का वो आई कैप डायरेक्शन में होगा। अगर हमने यहाँ पर एक्स वाई डायरेक्शन में एक्स वाई प्लेन कंसिडर किया है तो इसकी डायरेक्शन होगी के डायरेक्शन में, यानी जेड डायरेक्शन में, ओके। तो अगर इसके बाद हमें वॉल्यूम एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सिंबल होता है डी टाउ और डी वी, ठीक है। तो डी वी को हम किस तरीके से लिखते हैं, लेट सपोज दैट हमारे पास एक स्मॉल वॉल्यूम है, उसको इस तरीके से कंसिडर करें, ठीक है। अगर हमें 3 वेक्टर्स गिवन होते हैं, जैसा कि हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में डिस्कस किया था कि अगर हमें 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स गिवन होते हैं, तो हमें इन तीनों वेक्टर्स से एक हमें वॉल्यूम बनेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है इन तीन वेक्टर्स की हेल्प से। कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते हैं, ए क्रॉस बी डॉट बी वेक्टर, है ना। तो ए क्रॉस बी डॉट बी वेक्टर अगर हम करेंगे और उसका मॉड्यूलस लेंगे तो हमें एक देगा वॉल्यूम, ठीक है। हमें क्या देगा, ये वॉल्यूम एलिमेंट देगा। अगर हमारे पास 3 एरिया वेक्टर्स, हमने यहाँ पर एरिया वेक्टर्स ना लेकर 3 वेक्टर्स लेंथ एलिमेंट के वेक्टर्स लेना है, तो वॉल्यूम के लिए हमें 3 लाइन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो लेट सपोज दैट हमारे पास एक क्या है, क्यूब है। तो क्यूब का या क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है, एल इसका लेंथ है, इसका जो हाइट है वो एच है और ब्रेथ इसकी है बी। तो इसका वॉल्यूम किस तरीके से लिखा जाता है, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, यानी 3 लेंथ एलिमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वॉल्यूम मिलता है। सेम चीज़ यहाँ पर हमने एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डी एक्स एलिमेंट ले रखा है, वाई डायरेक्शन में हमने डी वाई एलिमेंट ले रखा है और जेड डायरेक्शन में हमने डी जेड एलिमेंट ले रखा है। तो इसके लिए हम किस तरीके से वॉल्यूम एलिमेंट लिखेंगे, तो हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर कंसिडर कर लें, तो इसको हमने डी एक्स आई कैप कंसिडर किया है। बी वेक्टर कंसिडर कर लें जिसको हम डी वाई जे कैप लिख सकते हैं, और सी वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज डी जेड के कैप। अगर हम तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखें तो कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, फिर क्या लिखने वाले हैं, डॉट सी वेक्टर। तो ए वेक्टर को हमने क्या लिखा है, दिस इज डी एक्स आई कैप, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट हमने करना है इसको किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। बी वेक्टर हमारे पास है डी वाई जे कैप, डॉट सी वेक्टर है हमारे पास डी जेड के कैप। आया समझ में। अब देखिए हमने जब आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इस सर्कल को आप समझिए, आई कैप जे कैप और के कैप। तो आई क्रॉस जे करेंगे तो हमें के कैप मिलेगा, जे क्रॉस के करेंगे हमें आई कैप मिलेगा। आया समझ में। और देखिए यहाँ पर हमारे पास है आई कैप क्रॉस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या मिलेगा, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो हमें मिलेगा के कैप। तो डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई तो ठीक है, लेकिन फिर यहाँ पर ये आएगा हमारे पास आई कैप क्रॉस जे कैप को क्या लिखेंगे, के कैप, तो के कैप लिख लिया, डॉट डी जेड के कैप।
अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन था दैट इज डी एक्स डी वाई डी जेड कर लिया, बचा हुआ जो चीज़ है हमारे पास के डॉट के है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि आई डॉट आई हमारे पास इक्वल टू जे डॉट जे इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ से हम के डॉट के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 1, तो हमारे पास मिलेगा डी एक्स डी वाई डी जेड। आ गया समझ में, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक वॉल्यूम एलिमेंट मिल जाएगा। तो सिमिलर वे में हमने यहीं पर ये चीज़ लिखी है, तो हमने 3 लाइन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें फाइनली क्या मिला, इस तरीके से मिला आई क्रॉस जे डॉट के कैप। यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रखा है, ठीक है। तो फाइनली वी गेट एक वॉल्यूम एलिमेंट जिसको हम बोलेंगे डी एक्स डी वाई डी जी। तो इसके बाद अगर हम बात करें अदर कोऑर्डिनेट सिस्टम को, दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास जो जैसे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस में वेरिएशन देखा था, वाई एक्सिस में वेरिएशन देखा था और जेड एक्सिस में वेरिएशन देखा था। अब यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आर थीटा एंड फाई होंगे। कौन होंगे, आर थीटा एंड फाई। इन सभी चीज़ों को हम समझते हैं पहले इस डायग्राम की हेल्प से। तो देखिए इसमें 1 बाय 1 सबसे पहले हम इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे। कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ आर थीटा एंड फाई, और एरिया एलिमेंट को लिखेंगे और फिर उसके बाद वॉल्यूम एलिमेंट को लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए लेट सपोज दैट ये हमारे पास कोई पॉइंट P है, ठीक है। इसकी लोकेशन इस ऑरिजिन से हमने बताई, दिस इज आर वेक्टर। अब इससे पहले हमने इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जी बताया था, अब हम इसी को किसके रेस्पेक्ट में बताएंगे, आर थीटा एंड फाई के रेस्पेक्ट में। लेट सपोज दैट हमने कंसिडर किया है एक एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में और वाई एक्सिस कंसिडर किया इस डायरेक्शन में और जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में कंसिडर किया, और हमने एक पॉइंट P लिया, इसकी पोजीशन क्या है, इसकी डायरेक्शन क्या है, उसको बताने के लिए हमने थीटा एंगल को स्पेसिफाई किया है। तो जेड एक्सिस के साथ जो हमारे पास P पॉइंट है या ये जो पार्टिकल है इसकी पोजीशन थीटा एंगल पर है फ्रॉम द जेड एक्सिस, ठीक है। और इसके साथ ही हमने इस P पॉइंट का प्रोजेक्शन लिया किस पर, इस एक्स वाई प्लेन पर लिया, ठीक है। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन पर हमने इस P पॉइंट का प्रोजेक्शन लिया। तो प्रोजेक्शन लेते ही हमारे पास एक P डैश पॉइंट मिलेगा, दिस इज कॉल्ड P डैश पॉइंट, ओके। तो लेट सपोज दैट ये P डैश पॉइंट है, एक्स एक्सिस को एक्स पर इंटरसेप्ट करता है और वाई एक्सिस को वाई पर इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 इस एक्स वाई एंड जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसको हम अगले पेज में देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास ये जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर में अगर हम चेंज करेंगे तो हम सिर्फ इसी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो आर वेक्टर में हमारे पास जो चेंज आएगा वो डी आर चेंज आएगा और आर कैप डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो अगर हम रेडियल डायरेक्शन में चेंज करना चाहेंगे तो हमारे पास सिर्फ कितना आएगा, लेंथ एलिमेंट में चेंज डी आर आर कैप चेंज आएगा। सिमिलर वे में अगर हम थीटा कैप डायरेक्शन में चेंज करना चाहें तो लेट सपोज दैट ये हमारे पास थीटा कैप की डायरेक्शन होगी, तो थीटा के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में और इस पॉइंट P के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ही हम थीटा कैप की डायरेक्शन बोलेंगे। और इस थीटा कैप यानी एक छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट हम डी ऑफ थीटा करेंगे वो कितना लिखा जाएगा उसको हम समझते हैं, ठीक है। लेट सपोज दैट ये कितना लिखा जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस डायरेक्शन में, उसको हम कैसे लिखेंगे। उसको लिखने के लिए देखिए ये लेट सपोज दैट एक आर्क को बनाएगा, तो आर्क इक्वल टू होता है हमारे पास आर्क इक्वल टू थीटा इंटू थीटा इंटू रेडियस, ठीक है। तो रेडियल हमारे पास जो पार्ट है वो आर है और थीटा हमारे पास एंगल में कितना चेंज आया, दैट इज डी ऑफ थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है और जो थीटा में चेंज है वो डी ऑफ थीटा है, ठीक है। तो हमारे पास जो इतना हम मूव करेंगे इस थीटा कैप डायरेक्शन में दैट इज आर ऑफ थीटा। अब सिमिलर वे में हम फाई कैप डायरेक्शन में कितना मूव करेंगे उसको कैसे फाइंड आउट करें। तो जो फाई हमारे पास एंगल होता है ये फ्रॉम दी एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो हमने इस पॉइंट P का प्रोजेक्शन लिया ऑन एक्स वाई प्लेन में, तो हमने P डैश पॉइंट लिया और P डैश जो हमारे पास पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाता है।
तो फाई कैप की डायरेक्शन होगी यानी थीटा के सॉरी फाई के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। तो ये रहेगी हमारे पास फाई कैप की डायरेक्शन। अगर सपोज दैट हम एक छोटा सा बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किए फाई कैप डायरेक्शन में, तो फाई कैप डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको वही सिमिलर वे में हम आर के यानी कितना डिस्प्लेसमेंट फाई कैप डायरेक्शन में मूव करेंगे उसको हम डी फाई लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम ये लेंथ से, है ना। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कैसे लिखी जाएगी, बिकॉज ये हमारे पास जो ये लेंथ है ना, ये इस आर वेक्टर का प्रोजेक्शन है। तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये देखिए ये जेड एक्सिस है, ये पॉइंट पी है, तो इसका प्रोजेक्शन लेट सपोज दैट थीटा एंगल यहाँ पर फॉर्म करता है। तो बताइए ये इसका एक यहाँ पर 90 डिग्री एंगल है ना, ये 90 डिग्री एंगल है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम आर ऑफ, ये आर वेक्टर है तो इसको हम लिखेंगे आर ऑफ कॉस। ये हमारे पास आर ऑफ कॉस होगा ये वाला कंपोनेंट, और ये वाला कंपोनेंट आर ऑफ साइन लिखा जाएगा, इसको आर ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे आर ऑफ साइन थीटा। ओके, तो जैसे हमने आर ऑफ साइन थीटा लिखा तो हमें ओ पी डैश की डिस्टेंस मिल गई, तो हम यहाँ से डी फाई इंटू आर ऑफ साइन थीटा लिख देंगे। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास जो ये चीज़ लिखी है ना हमने डी फाई इंटू आर साइन थीटा, ये हमारे पास फाई कैप डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें डिस्प्लेसमेंट इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, डी एल वैक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं डी एल का जो कंपोनेंट होगा वो डी एल एक्स सॉरी डी एल आर कैप में, और हम लिखेंगे डी एल यानी लेंथ एलिमेंट का कंपोनेंट जो कि थीटा कैप में होगा यानी थीटा डायरेक्शन में होगा, इसको हम लिखेंगे थीटा कैप। और ऐसे हम इसका लेंथ एलिमेंट इन फाई कैप डायरेक्शन में देखेंगे, इसको लिखेंगे फाई कैप। ओके, तो हमारे पास जो डी एल आर आया था उसको हम लिखेंगे डी आर ऑफ आर कैप, और जो हमारे पास थीटा कैप डायरेक्शन में चेंज आया था तो थीटा कैप में कितना आया था डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आर ऑफ डी थीटा। तो हम इसको डी एल थीटा के प्लेस पे आर ऑफ डी थीटा लिख देंगे और उसकी डायरेक्शन इन थीटा कैप डायरेक्शन में। अब सिमिलर वे में हम डी एल ए ऑफ फाई यानी फाई कैप डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुए तो उसको लिखेंगे, तो हम लिखेंगे इसको आर ऑफ साइन थीटा डी फाई, आर ऑफ साइन थीटा डी फाई, और इसकी डायरेक्शन है फाई कैप डायरेक्शन में। तो ये हमारे पास लेंथ एलिमेंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा इन अ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो सिमिलर वे में अगर हमें देखिए डी एल ऑफ आर हमने देखा तो हमारे पास आया सॉरी ये हमारे पास आया आर डी आर आया, और डी एल ऑफ थीटा डायरेक्शन में हमारे पास आया। ठीक है, डी एल ऑफ थीटा हम लिखेंगे आर ऑफ डी थीटा, और डी एल ऑफ फाई कैप डायरेक्शन में हम यहाँ पर फाई लिखेंगे, और हमारे पास आया आर ऑफ साइन थीटा डी फाई। ओके, अब इसके बाद अगर हम वॉल्यूम एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम तीनों वेक्टर्स का क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। आया समझ में, तो किस तरीके से लिखा जाएगा, डी एल ऑफ आर मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, हाँ डी एल ऑफ थीटा, डी एल ऑफ थीटा। ओके, और ये हमारे पास देखिए ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं डी एल थीटा वेक्टर लिखेंगे तो इसके पीछे से हम थीटा कैप लगाएंगे और इसके पीछे से थीटा कैप लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास डी एल वेक्टर आर डायरेक्शन में, तो यहाँ पर हम आर कैप लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी आर कैप लिखेंगे, और अगर हम इसको फाई कैप डायरेक्शन में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर फाई कैप लिखेंगे, और ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फाई कैप डायरेक्शन, और यहाँ पर भी हम फाई कैप डायरेक्शन लिखेंगे। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है और ये हमारे पास डायरेक्शन है। ठीक है, अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और फिर उसके साथ थर्ड वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट करेंगे डी एल ऑफ फाई। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, हम डी एल ऑफ एक्स हमारे पास टर्म था क्या, उसका मैग्नीट्यूड डी आर। ठीक है, और किस डायरेक्शन में, आर कैप डायरेक्शन में, क्रॉस थीटा, थीटा वाला हमारे पास है आर ऑफ डी थीटा और थीटा कैप डायरेक्शन में। ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा और डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, फाई वाले जो टर्म है, तो हमारे पास आ जाएगा आर
क्या लिखेंगे, आर ऑफ साइन थीटा डी फाई, ठीक है, आर ऑफ साइन थीटा, आर ऑफ साइन थीटा डी फाई और फाई कैप लिखेंगे। जो भी हमारे पास ये वाले टर्म्स हैं, है ना, ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है, इन सबको हम बाहर ले लेंगे। तो हमारे पास क्या मिलेगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, डी आर डी थीटा एंड डी फाई, ये टर्म बाहर आ गए। अंदर हमारे पास बचा आर कैप क्रॉस थीटा कैप, फिर उसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे फाई कैप के साथ। तो सिमिलर वे में जैसे हमने आई कैप जे कैप के कैप लिखा था, उसी वे में हम आर कैप थीटा कैप एंड फाई कैप लिखेंगे। ओके, तो अगर हम आर कैप क्रॉस थीटा कैप लिखेंगे तो हमें फाई कैप मिलेगा, और अगर हम थीटा कैप क्रॉस फाई कैप लिखेंगे तो हमें आर कैप मिलेगा, और अगर हम थीटा कैप क्रॉस आर कैप लिखेंगे तो हमें थीटा कैप मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट, हम क्या लिख सकते हैं, इस आर कैप क्रॉस थीटा कैप को क्या लिख सकते हैं, आर कैप क्रॉस थीटा कैप को लिख सकते हैं फाई कैप। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाई कैप डॉट फाई कैप। तो एज इट इज, जो एज प्रीवियस चीज़ है उसको एज इट इज लिखेंगे हम, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो फाई डॉट फाई हमारे पास होगा, दिस इज 1। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा एंड डी फाई, और इसी को कहते हैं हम वॉल्यूम एलिमेंट। ये हमारे पास है वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम सरफेस एलिमेंट्स को देखें, सरफेस एलिमेंट्स को देखें, तो सरफेस एलिमेंट्स हमारे पास क्या आएंगे। तो सरफेस एलिमेंट अगर हमें एक्स कैप डायरेक्शन में बताना है सरफेस एलिमेंट को, तो किस तरीके से लिखेंगे, डी एस वैक्टर जनरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या डी ए वैक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, अगर हमें एक्स यानी आर कैप डायरेक्शन में शो करना है तो हम यहाँ पर आर कैप डायरेक्शन लिखेंगे। ठीक है, और उसके पीछे से आएगा हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई आ जाएगा। ठीक है, लेट सपोज दैट यहाँ पर हमारे पास लेंथ एलिमेंट्स लिए थे ना, हमने लेंथ एलिमेंट एक लिया था डी आर कैप। तो डी आर कैप डायरेक्शन में हमने अगर एरिया वेक्टर लेना है तो हमें डी एल थीटा और डी फाई कैप लेंथ एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, इसके लिए हम डी एल थीटा क्रॉस डी एल ऑफ फाई को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो हमें एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आया, देखिए, तो हमारे पास डी एल ऑफ थीटा क्या मिलेगा हमें, डी एल ऑफ थीटा की वैल्यू है आर ऑफ डी थीटा। ओके, और क्रॉस प्रोडक्ट किस डायरेक्शन में है हमारे पास, थीटा कैप डायरेक्शन में है ना। और ऐसे डी फाई जो हमारे पास एलिमेंट लिया हमने डी एल ऑफ फाई, तो उसकी डायरेक्शन है हमारे पास फाई कैप डायरेक्शन में, तो उसका मैग्नीट्यूड है आर ऑफ साइन थीटा डी ऑफ फाई, और इसकी डायरेक्शन है हमारे पास फाई कैप डायरेक्शन में। तो जो भी कांस्टेंट है, जो भी हमारे पास चेंज नहीं हो रहा यूनिट वेक्टर्स को हम बाहर ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्या, आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, डी थीटा एंड डी फाई, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा थीटा कैप क्रॉस फाई कैप। ओके, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया थीटा कैप क्रॉस फाई कैप, हमें क्या मिलेगा, थीटा कैप क्रॉस फाई कैप हमें मिलेगा आर कैप। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई इक्वल टू आर कैप। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास एरिया एलिमेंट है अलोंग किस डायरेक्शन में, आर कैप डायरेक्शन में है। आ गया समझ में, आर कैप डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आर कैप ये सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है ना, इसीलिए इसको हम डायरेक्शन वेक्टर्स भी बोलते हैं, है ना। अब सिमिलर वे में हम ऐसे ही हम एक्स थीटा कैप डायरेक्शन में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फाई कैप डायरेक्शन में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, ये हमारे पास है इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट को हम इस तरीके से लिखेंगे, टी आर या डी एल वैक्टर से, और अगर हम उसका एक्स डायरेक्शन यानी आर कैप डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो टी आर लिखेंगे, और थीटा कैप डायरेक्शन में लिखेंगे तो आर ऑफ डी थीटा लिखेंगे, और फाई कैप डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को देखेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड आर साइन थीटा डी फाई लिखेंगे। अगर हम एरिया एलिमेंट को देखें तो एरिया एलिमेंट को लिखने का तरीका इस तरीके से होगा,
देखिए अगर हम आर के डायरेक्शन में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। कैसे प्रूफ किया वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और थीटा कैप डायरेक्शन में किस तरीके से लिखेंगे, आर साइन थीटा डी आर डी फाई एंड फाई कैप। और ऐसे ही सिमिलर वे में हम फाई कैप डायरेक्शन में भी लिखेंगे डी एस वेक्टर इक्वल टू आर डी फाई एंड फाई कैप। अब वॉल्यूम एलिमेंट को भी समझाया था। वॉल्यूम एलिमेंट में सभी इन लेंथ एलिमेंट्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट मिल जाएगा। यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे इन सभी लाइन एलिमेंट्स का तो हमें वॉल्यूम एलिमेंट मिल जाएगा। और वॉल्यूम एलिमेंट को शो करने का तरीका डी टाउ या डी वी से शो करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगर हम कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो थीटा है और आर है, आर की लिमिट हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, इसकी कुछ लिमिट्स होगी, है ना। तो लिमिट को हम यहाँ पर बताएंगे, देखिए स्टूडेंट, है ना। तो लिमिट्स देखिए स्टूडेंट, लेट सपोज दैट हमने एक स्क्वायर कंसिडर किया, है ना, और इसमें एक पॉइंट पी कंसिडर यहीं पर है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पी यहाँ पर है ना, और इसका पोजीशन वेक्टर हमने आर कंसिडर किया। और ये स्क्वायर के सरफेस में कोई पॉइंट पी कंसिडर कर रखा है हमने, है ना, और इसका जो ये सरफेस है हमने छोटा सा सरफेस एलिमेंट कंसिडर किया है। और जो सरफेस अगर आपको अभी बताया था मैंने एरिया एलिमेंट, तो एरिया एलिमेंट अगर आर कैप डायरेक्शन में होगा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसको आर कैप डायरेक्शन बोलेंगे, है ना। और ये डायरेक्शन होगी हमारे पास थीटा कैप डायरेक्शन, है ना, ये थीटा की डायरेक्शन होगी। थीटा किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा, ये जो थीटा होता है ना, थीटा जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है हमारा जो पोजीशन वेक्टर का इस पॉइंट पी का, और जो फाई एंगल होता है वो फाई एंगल बनता है हमारे एक्स वाई प्लेन में, है ना। और एक्स वाई प्लेन में भी वो पॉइंट, ये जो पॉइंट पी हमने कंसिडर किया, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन इसके जस्ट बिलो, इसके नीचे, है ना, वो उसको हमने पी टेस्ट कंसिडर किया। और यहीं पर ये फाई एंगल बनाता है किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो फाई एंगल हमेशा ध्यान रखना एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनता है, और थीटा एंगल जो बनता है वो जेड एक्सिस के साथ बनता है, ठीक है। अब देखिए जो थीटा है, अब थीटा को इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। हम थीटा को कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकते हैं, तो इसको समझने के लिए मैंने इसके बगल में एक डायग्राम और बनाया है, ठीक है, एक सेमी सर्कल लाइक बना रखा है। तो हमारा जो थीटा है आपको दिख रहा होगा, थीटा कैन वेरी फ्रॉम हेयर टू हेयर, यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो थीटा कैन चेंज 0 टू कहाँ की ओर, थीटा 0 टू पाई में चेंज हो सकता है। आ गया समझ में, थीटा में जो वेरिएशन आएगा वो 0 से पाई के बीच में आएगा, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर, है ना। और अगर हम अगर आर में देखें तो आर में कहाँ से कहाँ तक का वेरिएशन आएगा, तो आर में हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनाइट तक वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। कहाँ तक आ सकता है, 0 टू इन्फिनिटी तक आर चेंज हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो थीटा एंगल है वो 0 से लेकर पाई के बीच में ही होगा। लेकिन देखिए अगर हम फाई, यानी जो हमारे पास फाई एंगल है, तो फाई एंगल हमारे पास कहाँ से कहाँ तक चेंज हो सकता है। देखिए जो फाई एंगल है ना, आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास सेमी सर्कल लाइक है, इसको हम रोटेट कराएंगे तो ये पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया कवर अप कर लेगा, है ना। और ये जो हमारे पास थीटा एंगल है वो थीटा एंगल ऊपर से लेकर ये वाला एंगल को कवर कर लेगा। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो जाएगी शायद, मुझे लगता है कि फाई एंगल जो होगा वो हमारे पास 0 से लेकर फाई जो हमारे पास चेंज होगा 0 टू 2 पाई में चेंज होगा, और जो थीटा एंगल होगा वो 0 टू पाई में चेंज होगा, ठीक है। ये 2 पाई लिखा है, यानी 360 एंगल चेंज होगा। आया समझ में, इतना क्लियर है, ठीक है। आई होप कि सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखा जाता है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। आने वाले लेक्चर में हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को समझेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस द डाइवर्जेंस कर्व और मैनी मोर थिंग्स, ठीक है। ओके।